चित्रा का माधव को दिया हुआ सुरक्षा कवच अब मेरे पास है। इस अंगूठी की माधव की जिंदगी में अब कोई जरूरत नहीं है। बताइए आगे क्या करना है? ठीक है नीलांबरी देवी, उसे लेके मेरे पास आ जाओ। चल वैदेही, लंबी और गहरी सांस ले। हाँ, रोज तो माधव को चाय देती है ना, आज भी दे दे। क्या हो गया, इसमें तक घबराने वाली क्या बात है? चल। नहीं, मेरी माधव से सगाई हो गई है ना, अब क्या करूं? कैसे जाऊंगी मैं उसके सामने? कितनी शर्म आएगी मुझे। चल वैदेही, हिम्मत कर और चल। ओफो, क्या करूं मैं? वैदेही, भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। ये लीजिए, ये चाय ना आप माधव को दे दीजिए। वो क्या है ना कि वो अपने कमरे में इंतजार कर रहा है चाय के लिए, और मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। जरूरी काम? पूछ सकती हूँ क्या जरूरी काम है तुझे? दूध दूध रखा हुआ है गैस पर उबलने के लिए, इसलिए मुझे जाना होगा। पर वो तो तूने चाय बनाते समय उबाल ली होगी ना? हाँ हाँ, वो केक है ना कल वाला, वो चौकीदार भैया को देना है मुझे, इसलिए मुझे जाना होगा। हाँ, वो कल रात को ही केक ले गए थे। वो दादी दादी है ना, सुबह वो उठती है ना तो भाभी उनके पैरों में ना बहुत दर्द हो जाता है, मुझे उनके पैरों की मालिश करनी होगी, इसलिए मुझे बहुत जरूरी काम है। वैदेही, तेरी दादी ना घर पर ही नहीं है, वो तो सुबह सुबह सैर करने चली गई है। अच्छा हाँ हाँ भाभी, ओफो, मैं भी ना, वही तो, वो बाहर गई है ना, उन्हें पता ही नहीं है यहाँ के रास्ते, और वो कहीं खो गई तो, कहीं गायब हो गई तो मुझे ना उन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। भाभी, मुझे बहुत जरूरी काम है, आप मुझे जाने दीजिए। हो गया? हाँ। क्या हो गया? बना लिए सारे बहाने या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं। तू झूठ बोलती हुई ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। झूठ बिल्कुल मत बोला कर, क्योंकि झूठ बोलते समय जो तेरी ये शक्ल है ना, तेरा बिल्कुल साथ नहीं देती है। साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि तू माधव भैया के रूम में इसलिए नहीं जाना चाहती है क्योंकि तुझे माधव भैया से शर्म आ रही है? नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है तो जा। आज तक दोस्त बनकर चाय देती थी, आज मंगेतर बनकर चाय दे। आज के चाय की ना मिठास ही कुछ अलग होगी। सच में? और क्या, अगर आज तूने चाय में चीनी भी नहीं डाली होगी ना, तब भी चाय सोन पापड़ी जैसी मीठी लगेगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। भाभी वो वैदेही, तू जा, शर्मा मत। तुझे अब मेरे लिए चाय बनाने की जरूरत नहीं है। अरे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो हर रोज ही आपके लिए चाय बनाती हूँ ना, फिर आज कौन सी नई बात हो गई? नहीं, मैं पुरानी आदतें छोड़कर नई आदतें अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अब से मैं अपनी चाय खुद ही बनाऊंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे तू ही तो कहती है कि इंसान को वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए, तभी वो अपनी खुद की जिंदगी अच्छे से जी पाएगा। और अगर खुद की चाय बनाऊंगा तो सुबह सुबह फ्रेश भी फील होगा और दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी। नहीं, आपको अपने लिए चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तूने अभी क्या कहा? आपको कहा? मुझे इतना फॉर्मली क्यों बात कर रही है? वो तुम मेरे होने वाले पति हो ना, इसलिए दादी ने कहा है कि मैं तुमको आप कह के बुलाऊं। लेकिन अभी तो तूने मुझे तुम बोला। हाँ, सॉरी, अब से ना मैं आपको आप ही कह के बुलाऊंगी। दादी ने कहा है कि पति को एक अलग इज्जत दे के बुलाना चाहिए, इसलिए जो मैं कर रही हूँ तुम मुझे करने दे। क्या बोल रही है? कभी तुम बोल रही है, कभी आप बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा मेरे। कहीं तेरा शादी का इरादा भी तो ऐसा डगमगा तो नहीं रहा ना? अरे, ये तुम मतलब आप
ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तुमसे मतलब मुझे आपसे शादी करनी है। वैसे ही रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी शादी हो जाने के बाद भी हमारा रिश्ता कभी नहीं बदल रहा। हम पहले दोस्त थे, उसके बाद पति पत्नी है। वैसे भी दोस्ती में तो तू चलता है ना, आप में थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, समझी? समझ गई। और एक बात तू भी समझ ले कि सुबह की चाय तो मैं ही बनाऊंगी तेरे लिए। अच्छा बाबा ठीक है, तू ही बना। एक बात सच्ची सच्ची बताऊं? बोल। चाय की आदत तो मुझे पहले से थी, तेरी आदत कब लग गई पता ही नहीं चला। अब चाय देगी या आइस टी बन जाएगी उसके बाद देगी? सॉरी सॉरी, ये ले। क्या हुआ? इसमें तो शक्कर ही नहीं है। सॉरी, भूल गई। तुझे क्या लगता है चित्रा, तू माधव और वैदेही को एक करने में कामयाब हो गई है? अभी सिर्फ उन दोनों की सगाई हुई है। नीलांबरी के होते हुए माधव और वैदेही की शादी कभी नहीं हो सकती। ये मेरा तुझसे वादा है। ड्राइवर, गाड़ी बाहर निकालो। जैसा सोचा है वैसा ही होगा। ओहो, यहाँ से खुशबू आ रही है। वही मैं सोच रहा था कि घर में कचौड़ी और सब्जी तो बनी नहीं, फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कहना सुबह में बाहर गई थी, तो आते वक्त लेके आई। सबके लिए नहीं थी, इसलिए अकेली खा रही थी। पर अब आप अकेली नहीं, मैं आ गया हूँ ना साथ देने के लिए। अब मेरे साथ बांटनी पड़ेगी आपको। हाँ हाँ, आपको भी देती हूँ। रुकिए, मैं पानी लाता हूँ। नहीं नहीं, रुको रुको, मेरे पास पानी है। आप पानी भी बाहर से लाएंगे, ऐसा क्यों? वैदेही की माधव के साथ सगाई हो गई। हमारे यहाँ बेटी के ससुराल में पानी तक नहीं पीते। ये आप किस जमाने की बात कर रही हैं? जमाना बदल गया है, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदली। लोग तो यही कहेंगे ना, बूढ़ी दादी ने अपनी बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए अपनी पोती की शादी इतनी बड़ी हवेली में करवा दी। सही कह रही हैं आप, हम और आप बराबर नहीं हैं, क्योंकि आप हम सबसे कहीं ज्यादा ऊपर हैं। ये क्या कह रहा है तू? आपसे विनती करता हूँ माँ जी, कि आगे से ये ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सारी बातें करके अपने आप को और वैदेही को पराया मत बनाइएगा। कैसी बातें कर रहा है तू? नहीं कहूंगी। अब तो खुश। तुझसे एक बात पूछनी थी। पूछिए ना। तुझे लगता है जिस तरह वैदेही को इस घर में सबने अपना लिया है, उसी तरह चित्रा बेटी भी उसे अपना पाएगी? लेकिन माँ जी, चित्रा बहू तो अब हमारे बीच में है ही नहीं। लेकिन सुना है कि चित्रा बेटी की आत्मा इस घर में वास करती है। वो सब मैं नहीं जानता, बस मैं ये जानता हूँ कि अगर चित्रा बहू यहाँ होगी भी
तो माधव और वैदेही को एक साथ देखकर बहुत खुश होती। वो भी यही चाहेगी कि वैदेही माधव की अर्धांगिनी बने। मैं यही सुनना चाहती थी। ये कहकर तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगी कि वैदेही का वैवाहिक जीवन खुशियों से भर दे, उसे कोई परेशानी न हो। आप बिल्कुल चिंता मत करिए माँ जी, माधव वैदेही को बहुत खुश रखेगा। अब वैदेही को इस घर में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। शादी हो जाने के बाद भी हमारा रिश्ता कभी नहीं बदल रहा। हम पहले दोस्त थे, उसके बाद पति पत्नी हैं। चाय की आदत तो मुझे पहले से थी, तेरी आदत कब लग गई पता ही नहीं चला। दादी चुटी काटो। अरे काटो ना। अब तसल्ली हुई। बताइए मुझे, तू कर क्या रही है? देख रही थी कि ये सपना तो नहीं है, लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत है। और ये हकीकत सपने जैसी है। अरे वाह, अभी तो सिर्फ सगाई हो गई तो तू शायर बन गई। पता नहीं शादी होने के बाद शायद नगमे भी लिखने लग जाएगी। दादी आप ना मेरा मजाक मत उड़ाओ। आपको पता है दादी, आज माधव ने क्या कहा? हर बात दादी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बातें पति पत्नी के बीच रह जाए तो ज्यादा अच्छी है। अब इस प्यार की आदत डाल दे, माधव के प्यार को सहजता से अपना ले। पर दादी, माधव मुझसे प्यार नहीं करता और ना ही इतनी जल्दी करने लगेगा। माधव कहता है कि प्यार तो दिल की गहराइयों से होता है, और माधव के दिल में अभी भी चित्रा दीदी की यादें बसी हुई हैं। भले ही माधव तुझे चित्रा जैसा प्यार ना करे, लेकिन अपने दिल में तेरे लिए जगह जरूर बना देगा। मैं भी यही चाहती हूँ दादी। मैं जानती हूँ कि चित्रा दीदी एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बहू थी, और अगर भगवान ने चाहा तो आदर्श ना सही, लेकिन एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू जरूर बनूंगी मैं। जरूर बनेगी। एक दादी की आदर्श पोती जो है तू चित्रा जैसे बनने की कोशिश बिल्कुल मत कर। तू जैसे है वैसी माधव को पसंद है। तेरी सादगी, तेरी पवित्रता तेरा गहना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अब तू चिंता करना छोड़ दे और शादी से पहले के ये दिन जी भर के जी ले। बहुत खूबसूरत होते हैं ये दिन। ये डायरी मेरे लिए बहुत स्पेशल है चित्रा। इसमें तुम्हारी सारी यादें कैद हैं। वो सारे लम्हे कैद हैं जो हमने साथ में बिताए हैं। लेकिन अब मैं वैदेही के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं। आई होप मैं वैदेही को हमेशा खुश रख पाऊं। वैदेही बहुत खुश है भैया।
अरे भाभी आइए ना। माधव भैया, थैंक यू। थैंक यू? किस लिए? वैदेही को अपनाने के लिए। आपने ये जो फैसला लिया है ना, आपके इस फैसले के बाद मेरी नजर में आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। आपने वैदेही का सपना पूरा कर दिया है। इससे पहले मैंने वैदेही को इतना खुश कभी नहीं देखा, और मैं जानती हूँ कि आप अपने इस फैसले पे कभी नहीं पछताएंगे, क्योंकि वैदेही आपको बहुत खुश रखेगी और आपका बहुत ख्याल रखेगी। मैं जानता हूँ भाभी, वैदेही हमेशा मेरा ख्याल रखेगी और इस फैसले से मैं कभी भी नहीं पछताऊंगा। लेकिन मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू? पर किस लिए? आपने कई बार मुझसे वैदेही को लेके बातें की है, कई बार मुझे समझाया है, कई बार आपने मुझे ऐसी चीजें समझाई है जो शायद मुझे दिख भी नहीं रही थी। मेरे इतने सारे थॉट्स क्लियर किए हैं आपने। थैंक यू मत कहिए माधव भैया, ये सब तो मैंने सिर्फ वैदेही और आपके लिए किया है। वैसे भाभी मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना। भाभी मैं जब भी वैदेही के साथ रहता हूँ ना, तो मुझे बहुत अलग अलग सा फील होता है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे पल मैं कहीं ना कहीं जी चुका हूँ। वो कहते हैं ना देजाऊ वाली फीलिंग, ना खुशी ना गम। ऐसा लगता है जैसे वो सारे पल मैं चित्रा के साथ पहले बिता चुका हूँ। अब अगर मैं सोचता हूँ तो चित्रा को ये सारी चीजें दिखती होगी तो वो क्या सोचती होगी? हाँ माधव भैया, ये बात तो सोचने वाली है। अगर चित्रा भाभी आपको और वैदेही को साथ में देखेंगी तो उन्हें बहुत जलन होगी। कहीं इस जलन के मारे वो वैदेही के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दें। भाभी माधव भैया, मैं मजाक कर रही हूँ। आपकी खुशी में ही चित्रा भाभी की खुशी है, और आपके इस फैसले से चित्रा भाभी बहुत खुश होंगी। पर हाँ, एक बात है जो चित्रा भाभी चाहती होंगी। वो क्या? वो ये कि आप वैदेही के साथ रहकर थोड़ा मस्ती मजाक करना सीख जाएं। क्योंकि देखिए ना, आप इतनी सी बात में कितने सीरियस हो जाते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। आपका ये सेवा आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? जरूर तुमने कोई ढोंग रचा है। ओ माय बेबी जान, कर इस सच्चे एक्टर की पहचान। मुझे तो लगा था तुम एक सच्ची जौहरी हो। जौहरी? मतलब क्या? मतलब ये कि एक सच्चे जौहरी को ही सच्चे हीरे की पहचान होती है। ओहो, अब बताओगे कि कौन से नए रोल की तैयारी कर रहे हो? वैदेही की चमचागिरी करने की तैयारी। इस घर की बहू जो बनने वाली है। हाँ जय जी, किसे पता था कि वो वैदेही इस घर की बहू बन जाएगी। मम्मी ने तो लाख कोशिश की थी उसे इस घर से निकालने की, पर नहीं, वो भी हार गई। और वो इस हवेली की मालकिन बन जाएगी और हमें उसकी गुड बुक्स में रहना पड़ेगा, मतलब कि उसकी चमचागिरी करनी पड़ेगी। हाँ बेबी जान, देखो अब हमने चमचागिरी करने की ग्रेजुएशन तो सासू माँ के साथ रह के कर ली। अब हमें चमचागिरी की मास्टर करनी है वैदेही के साथ रह के। आओ चलो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ ठीक है, आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम गई नहीं क्या यहाँ से? अरे तुम में कोई शर्म हया बची भी है या नहीं? या तुमने सब बेच खाई? चली क्यों नहीं जाती तुम इस हवेली से? श्वेता देखो, वैदेही जीत गई और तुम हार गई। तुम्हारी पिक्चर का दी एंड हो गया। अब तुम यहाँ से नो दो
प्यारा हो जाऊं। और हाँ, तुम अपने आप को ब्यूटी विद ब्रेन समझती हो ना? नो, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। तुम ब्यूटी विद नो ब्रेन हो। तुम्हारे सामने वो गवार लड़की जीत गई और तुम वैदेही जैसी बेवकूफ लड़की से हार गई हो। और अब तुम यहाँ से जाओ क्योंकि हमें करनी है प्रैक्टिस। जाओ, जाओ। जाइए जाइए, आइए। उस अनपढ़ गवार वैदेही की वजह से आज इन लोगों ने मेरी इंसल्ट की। नहीं, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी वैदेही, तुझे सबक सिखा के रहूंगी मैं।